नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कि अपने कार्यक्षेत्र का चुनाव कैसे करें, या जब किसी जातक का कुंडली के अनुसार हमें जब देखना होता है कि वो किस क्षेत्र में जाकर सफलता हासिल करेगा, या फिर कौन सा कार्य क्षेत्र होगा जो उसके अनुकूल होगा, उसके लग्न चार्ट के अनुकूल होगा। जब इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें लग्न का विश्लेषण करना होता है, हमें लाभेश का विश्लेषण करना होता है, हमें धनेश का विश्लेषण करना होता है, हमें भाग्येश का विश्लेषण करना होता है। कितने घर शामिल हो गए? लग्नेश, धनेश, लाभेश, भाग्येश और चंद्रमा का विश्लेषण करना होता है। ये 5 चीजों का विश्लेषण करना होगा। धनेश कौन सा ग्रह है, लग्नेश कौन सा ग्रह है, लाभेश कौन सा ग्रह है, भाग्येश कौन सा ग्रह है और चंद्रमा कौन सा ग्रह है जातक का। जब इसका विश्लेषण हम कर लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वह जातक किस क्षेत्र में जाकर अपनी अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। अमूमन लोग मानते हैं कि दशमेश जो होता है वो कर्म स्थान होता है। दशमेश को हम कर्मेश के रूप में भी जानते हैं। जब किसी जातक का कार्यक्षेत्र का चुनाव करना होता है तो मोस्टली उसमें हम दशमेश को शामिल करते हैं। तो दशमेश तो महत्वपूर्ण है ही। आपको लग्नेश का देखना पड़ेगा कि लग्नेश कितना मजबूत है, धनेश कितना मजबूत है, भाग्येश कितना मजबूत है, दशमेश कितना मजबूत है और फिर लाभेश कितना मजबूत है और चंद्रमा कितना मजबूत है। तो ओवरऑल कितने घर शामिल हो गए? सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। ये 5 हाउसेस का कंप्लीट विश्लेषण करना पड़ेगा बारीकी से। इसके अलावा चंद्रमा का विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन ये एक मिथ है, जैसे बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली कह देते हैं कि कोई भी जातक अगर दशमेश के अकॉर्डिंग, दशमेश के चरित्र के अनुसार अगर जीवन में कोई कार्य करता है तो वो सफलता हासिल करेगा, जबकि ये 100% असत्य बात है। 5 घरों में जिस घर की मजबूत स्थिति होगी, अगर सपोज करो कि धनेश बहुत ही मजबूत स्थिति में लग्न चार्ट के अंदर बैठा हुआ है, उच्च का जाकर बैठा हुआ है, और जो कर्मेश है वो कहीं कमजोर स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, उस परिस्थिति में अगर जातक दशमेश के अकॉर्डिंग, दशमेश के चरित्र के अनुसार अगर अपने कार्य का चुनाव कर लेता है तो उसको सफलता उस लेवल पर नहीं मिलेगी, और या फिर आप मान सकते हो कि उसको बहुत सारे जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा सफलता हासिल करने के लिए, या फिर वो सफलता से चूक हो जाए, सफलता से दूर रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर मान लो दशमेश कमजोर स्थिति में है और धनेश बहुत ही मजबूत स्थिति में है, धनेश मजबूत स्थिति में है और धनेश के चरित्र के अकॉर्डिंग अगर वह जातक अपने जीवन में अपने कार्यक्षेत्र का चुनाव करता है और उसमें वो कोशिश करता है तो अमूमन वो बहुत सफल होते हुए आपको दिखेंगे, या फिर वो सफल होगा। वही चीज आपको फिर लाभेश का देखना पड़ेगा। अगर तो ओवरऑल यह बात जो बताई गई है आपको 5 घरों का, तो इन सारे 5 ग्रहों में 5 घरों के जो स्वामी ग्रह हैं, जैसे लग्नेश कितना मजबूत है, धनेश कितना मजबूत है, भाग्येश कितना मजबूत है, 11th हाउस कितना मजबूत है, लाभेश और दशमेश कितना मजबूत है, साथ में चंद्रमा कितना मजबूत है। ये 5 घरों का कंप्लीट विश्लेषण करना पड़ेगा कि इस 5 घरों
में सबसे ज़्यादा कौन सा घर का स्वामी ग्रह मजबूत स्थिति में जातक के कुंडली में विराजमान है। जब जातक के कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा इन पांचों घरों में जो ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा, कंफर्ट जोन में होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग वो अपने कार्यक्षेत्र का चुनाव करेगा तो जीवन में बड़ी सफलता हासिल करेगा। इसके अलावा भी और एक चीज देखनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो ये 5 घरों के स्वामी ग्रह के साथ साथ मान लो इसमें कोई 2 ग्रह जो है, 2 घरों के जो स्वामी ग्रह है वो मजबूत स्थिति में है और साथ में चंद्रमा भी जो है ठीक ठाक जगह पर प्लेसमेंट है, उसको अपने मतलब आप यह मान लो कि वहां पर चंद्रमा जा करके मतलब वृश्चिक राशि में नहीं बैठा हुआ हो और वहां पर उसके जो संबंध है उस जिस घर में जाकर बैठा हो, अगर वो मतलब ऐसे तो चंद्रमा का आपको कोई ना तो मित्र होता है ना कुछ शत्रु होता है, वो तो जिस घर के अंदर जाकर बैठता है वहीं जातक की राशि बन जाती है और वो फिर उसी ग्रह के अकॉर्डिंग अपना परिणाम देने लगता है। लेकिन फिर भी यह देखना होता है कि पर्टिकुलर चंद्रमा का जो ये पांचों जो घर है, ये पांचों घरों के जो स्वामी ग्रह हैं, इन पांचों घरों के जो स्वामी ग्रह में से कौन से 1-2 या जो भी आपको मान लो 2 ग्रह निकल के आता है सामने कि 2 ग्रह जो है कि मजबूत स्थिति में है, 2 घरों के स्वामी ग्रह, फिर आपको 2 घरों के स्वामी ग्रह में से फिर आपको एक को चुनना पड़ेगा कि कौन सा जो घर का जो स्वामी ग्रह है उसके अकॉर्डिंग हमें फिर अपने जीवन में अपने कार्यक्षेत्र को चुनना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि जातक का मतलब जो चंद्रमा है, चंद्रमा के अकॉर्डिंग इन 2 ग्रहों में से सबसे ज्यादा चंद्रमा का जो संबंध है इन दोनों ग्रहों में से किसके साथ मजबूत है। ठीक है, अगर चंद्रमा का इन दोनों ग्रहों में से जिसके साथ आपको मजबूत होगा संबंध, वो जातक मोस्टली उसका मन उस कार्य क्षेत्र में लगता होगा और अगर उस क्षेत्र में वो सफलता पाने की कोशिश करेगा, कार्य क्षेत्र का चुनाव करेगा तो वो अपने जीवन में सफल होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कार्य क्षेत्र कौन सा चुनना चाहिए। सिर्फ दशमेश के आधार पर कार्य क्षेत्र चुनना व्यक्ति को संघर्ष के रास्ते पर भी लेकर जा सकता है, इसलिए इसका बारीकी से विश्लेषण किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा कराना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।